बिटकॉइन का बॉटम किधर है? क्या बिटकॉइन अब दोबारा से $15,000 के नीचे जाएगा या फिर हमें बाय करना स्टार्ट करना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मुझे आजकल, क्योंकि अचानक से बिटकॉइन में एक रैली आ गई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बॉटम को प्रिडिक्ट करने वाले सबसे रिलायबल इंडिकेटर्स को। क्या वो इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि बॉटम आया है या नहीं आया है, कितना इनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड एंड में मैं डिस्कस करूंगा मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। चलो चलते हैं हम स्क्रीन की साइड एंड देखते हैं कि क्या बिटकॉइन का बॉटम आ गया है। बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए आज हम मार्केट पे इतना नज़र नहीं डालेंगे। इट इज़ टेकिंग अ पुल बैक एंड बीएनबी का शॉर्ट जो है हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं अगर डबल टॉप जो है वैलिडेट होता है। बट नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। तो ये हमने अपने न्यूज़ लेटर में डिटेल में कवर किया है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा न्यूज़ लेटर जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इट्स टोटली फ्री। तो सबसे पहला इंडिकेटर है रेनबो चार्ट, एंड रेनबो चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो रेनबो चार्ट में एक रेनबो बना है ऑब्वियसली, एंड इन रेनबो के कलर्स का कुछ इस तरीके से मीनिंग है। तो अगर आप रेड टेरिटरी में हो तो यहाँ पे टॉप ऑफ होने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो जब भी बिटकॉइन टॉप ऑफ करता है तो रेड जोन में ही होता है। इसके बाद धीरे धीरे ये होता जाता है कि स्टिल चीप अक्यूमुलेट बाय एंड बेसिकली अ फायर सेल। तो कभी भी इसके नीचे ये नहीं गया है बिटकॉइन। अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा इसने इसको बॉटम में टच किया, लेकिन इसके ज्यादा नीचे बिटकॉइन का प्राइस कभी नहीं गया है। अभी भी बिटकॉइन का प्राइस जो है बेसिकली अ फायर सेल वाले रीजन पे होके आया है, एंड दिस इज द बॉटम इंडिकेटर जिसका हम वेट करें। तो इसके वॉयलेट एरिया में जब भी बिटकॉइन जाता है तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। हमने इसके बारे में आपसे सितंबर में भी डिस्कस किया था जब बिटकॉइन कुछ इस एरिया में था एफटीएक्स क्रैश से पहले। एफटीएक्स क्रैश ने इसको बेसिकली एक सेल में डाल दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस बिटकॉइन का बॉटम इन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो रेनबो चार्ट इंडिकेटर के हिसाब से वी शुड बाय बिटकॉइन। रेनबो चार्ट इंडिकेटर कैसे काम करता है? ये एक लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व है। जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है तो बेसिकली एक लॉगरिथमिक कर्व है। लॉग का कर्व आपको पता होगा कुछ इस तरीके से ही दिखता है, जो कि बिटकॉइन की ग्रोथ को ट्रैक करता है। एंड अगर ये बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लग जाता है तो दैट बिकम्स अ रेड सिग्नल, एंड बहुत स्लोली ग्रो हो रहा होता है तो दैट बिकम्स अ वॉयलेट सिग्नल, दैट इज अ बाय सिग्नल। इसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास एमआरवी जी स्कोर इंडिकेटर। जी स्कोर इंडिकेटर कुछ इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो होता है कि मार्केट कैप माइनस द रियलाइज मार्केट कैप, मतलब मार्केट की वैल्यू माइनस द रियलाइज मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मार्केट कैप। तो काफ़ी सारे लोगों को अब ये नहीं समझ आया होगा, तो हम डायरेक्ट चार्ट में आते हैं, वहां से बताते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये इंडिकेटर बिटकॉइन के प्राइस पे नहीं, बिटकॉइन की मार्केट कैप पे आपको बताता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब भी रेड एरिया में ऑरेंज लाइन होती है, मतलब जी स्कोर रेड एरिया में आता है, तो वो होता है आपका सेल करने का टाइम। एंड जैसे ही ये ग्रीन एरिया में आता है, इसका मतलब होता है कि आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड हम अगर इसको देखें तो 2020 की बुल रन से पहले ये एक बार ग्रीन एरिया में आया था, फिर हमने 2021 का बुल रन देखा, उसके बाद फिर से ये अब ये नीचे आ गया है बाइंग वाले एरिया में, एंड अब शायद यहाँ पे एक अच्छा बुल रन आ सकता है। 2015 में भी इसने ये प्रेडिक्शन किया था, उसके बाद हमने एक नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा था। 2018 में भी इसने टॉप बताया था, एंड 2019 में भी इसने बताया था कि एक बॉटम आ गया है। उसके बाद ये ऊपर गया था, फिर 2020 कोविड क्रैश में नीचे आया था, जो कि एक अमेजिंग बाय अपॉर्चुनिटी थी अगेन, एंड फिर से ये दोबारा नीचे आ गया है। तो देयर कुड बी अ स्मॉल बाउंस हेयर, या फिर एक बुल रन का स्टार्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से स्मॉल बाउंस होगा सिमिलर टू दिस एरिया। तो दिस वाज द एमआरवी जी स्कोर इंडिकेटर, एंड दिस थर्ड वन इज पाई साइकिल इंडिकेटर। इसको डिस्कस करने से पहले बात करते हैं आज के वीडियो की स्पॉन्सर की, जो है बेट्स रिक्रूटिंग। तो आजकल रिसेशन चल रहा है, काफी सारे लोगों का ले ऑफ हो रहा है, काफी सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। एंड अगर हम लिंक्डइन खोले या कोई भी यूट्यूब वगैरह खोलते हैं तो मेनली इंडिया में क्या चलता है कि आप अमेजॉन, गूगल, इन जगहों पे हायर हो जाओ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं हायर करने के लिए टैलेंट को, एंड काफी सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब पाने के लिए। तो इन दोनों को कैसे कनेक्ट करें, राइट? तो वो सॉल्व करता है बेट्स रिक्रूटिंग। बेट्स एक 14-year ओल्ड स्टार्टअप है जिसका वैल्यूएशन $20 million है, एंड नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लान जिसके थ्रू वो इस हायरिंग के प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। सो ये है बेट्स की वेबसाइट, एंड यहाँ पे आप हायर भी कर सकते हो और जॉब भी फाइंड कर सकते हो। इन केस हम में से किसी को जॉब चाहिए, नीचे मेरा लिंक यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये ब्लॉकचेन का यूज करके क्या नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो दे आर लॉन्चिंग रिक्रूट कॉइन, एंड इसका एक उन्होंने बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल दिया है, जिसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपकी कंपनीज में कभी पोजीशन खुलती होंगी जहाँ पे आप लोगों को रेफर करके ला सकते हो, एंड रेफरल बोनस आपको
कंपनी के साइड से मिलता है, राइट। तो मेरी कंपनी में इट वाज अराउंड 50,000 रुपीज़ अगर मैं किसी को रेफर करके लाता हूँ तो इसको वो डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, जिससे कि आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो एज अ कनेक्टर। एंड साइन अप के बाद आपको एक यूनिक इनवाइट लिंक मिलेगा, जिससे आप क्लाइंट्स या फिर टैलेंट को इनवाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कोई आपके लिंक से हायर होता है या फिर आपके लिंक को यूज करके कोई किसी और को हायर करता है, तो आपको यहाँ पे रिक्रूट कॉइन में रिवॉर्ड मिलेगा। इसके साथ साथ रिक्रूट कॉइन में रिवॉर्ड तो मिल गया, लेकिन रिक्रूट कॉइन की वैल्यू क्या है, राइट। तो रिक्रूट कॉइन के बहुत सारे फीचर्स हैं जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, सिंस दिस इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे लोग रिक्रूट कॉइन का यूज़ करके इनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से रिक्रूट कॉइन पे अपनी वैल्यू आती है। सबसे पहले तो रिक्रूट कॉइन नॉन इन्फ्लेशनरी टोकन है, इसका मतलब है कि नए टोकन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बेसिकली। एंड रिक्रूट कॉइन को आप अर्न कर सकते हो एज अ कनेक्टर बन के, जिससे आप प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में हेल्प इनको कर सकते हो। रिक्रूट कॉइन का इस्तेमाल आप करते हो जब आप जॉब ढूंढते हो या हायर करते हो टैलेंट को, तो आपको प्लेटफॉर्म को पे करना होता है, तो वहाँ पे आप रिक्रूट कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ बेट्स के अंदर और भी थोड़ी सी सर्विसेज है जिनका इस्तेमाल करने के लिए आप रिक्रूट कॉइन का यूज कर सकते हो। बेट्स की टीम की साइड देखते हैं तो टीम इज फुल्ली पब्लिक, इट्स अ 14 ईयर ओल्ड रिक्रूट टेक कंपनी। अगर हम टोकन का व्हाइट पेपर देखें जिसमें आप इनकी टोकनॉमिक्स देख सकते हो, तो 60% ये रिक्रूट टोकन को इकोसिस्टम में देंगे, 25% इनके अर्ली इन्वेस्टर्स पे जाएगा। टोकन की प्री सेल हो रही है, 3% टोकन यहाँ पे प्री सेल में जा रहे हैं, 2% फाउंडर्स पे जाएगा एंड 10% यहाँ पे इनकी टोकन सेल होगी, जो कि कोई प्लेटफॉर्म यूज करना चाहता है तो टोकन का इस्तेमाल कर सकता है। यूटिलिटी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। तो इस तरीके से रिक्रूट कॉइन काम करेगा। तो नीचे मैं इनके सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इनको जाइए, फॉलो करिए, इनकी कंपनी के बारे में और जानिए। एंड अगर आप टोकन प्री सेल में इंटरेस्टेड हो तो ये Feb 1 से March 1 के बीच में चलेगी, जिसमें ये एक्सचेंजेस में अपना टोकन लिस्ट करने के लिए इनिशियल लिक्विडिटी सर्च कर रहे हैं। दे डोंट नीड टू रेज मनी। इनका मेन एम यही है कि इन द अपकमिंग फ्यूचर ये अपना सारा रेज्यूमे हायरिंग प्रोसेस पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दें एंड इस तरीके से वो एक डिसेंट्रलाइज्ड टैलेंट एक्विजिशन प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेट्स रिक्रूटिंग। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द पाई साइकिल इंडिकेटर। पाई साइकिल इंडिकेटर वर्क करता है 471 SMA एंड 150 EMA के क्रॉसओवर्स पे। जब भी इनका क्रॉसओवर होता है तो वो टॉप और बॉटम के सिग्नल हमें देता है। तो अगर हम करंटली देखें पाई साइकिल इंडिकेटर को, तो इसने जो है इस बार का बॉटम थोड़ा मिस कर दिया है। तो इसने बताया था हमारा बॉटम है वो $20,238 पे बना है बैक इन जुलाई। तब से इसने नहीं बताया हमें कोई भी नया बॉटम बनते हुए। एंड उस टाइम भी काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं आई थी। एंड दैट्स वाई आप इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हो। इसने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस किया। रफली 20% और डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन अब हम उस एरिया के ऊपर आ गए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया भी होता तो भी आप अभी प्रॉफिट में होते। तो पाई साइकिल की पास परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये इस तरीके का बहुत करता है कि ये एक्चुअल बॉटम या एक्चुअल टॉप तो मिस कर देता है, लेकिन नेक्स्ट टॉप के बहुत पास या नेक्स्ट बॉटम के बहुत पास होता है। तो अराउंड 10 से 20% का मिस ये कर रहा है इस बार की बुल एंड बेयर साइकिल में। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो इसने टॉप प्रेडिक्ट किया था ऑलमोस्ट एक्यूरेटली। इसने प्रेडिक्ट किया था $17,500 एंड हमारा टॉप था अराउंड $19,700। इसका बॉटम अगर हम देखें तो इसने बॉटम प्रेडिक्ट किया था $3,500 एंड इसी तरीके से पहले भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दे रखा है। एक्यूरेटली एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताता है, लेकिन 10-20% के डिफरेंस में बता देता है, जो कि इन द लॉन्ग रन बिटकॉइन पे इतना मैटर नहीं करता है। तो पाई साइकिल इंडिकेटर इज अवर थर्ड इंडिकेटर। नाउ फोर्थ इज हैश रिबन इंडिकेटर। अब हैश रिबन इंडिकेटर जो है बिटकॉइन माइनर्स को ट्रैक करता है। एंड जब ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में सेल करना स्टार्ट करते हैं तब ये लाइट अप करता है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड लेट्स सी कि हमारे पास इस इंडिकेटर ने क्या बताया है। तो हैश रिबन इंडिकेटर को हम स्टडी करें तो इसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा बहुत पाई साइकिल की तरह होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ये लोग इंडिकेशंस देते हैं बाइंग की। एंड यहाँ पे इन्होंने दी थी इस एरिया में इंडिकेशन, जो कि हमारे पास था 16,000 के एरिया के आसपास वाला। तो यहाँ पे इन्होंने बाई का एक दिया था हमें सिग्नल, एंड एक और सिग्नल इन्होंने दिया था पाई साइकिल के साथ ही $20,000 के एरिया में। तो मतलब यहाँ पे भी इन्होंने बोला था कि आप बाई कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन पास्ट परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक बार बाय सिग्नल दिया है, जो कि था हमारे पास जून 2021 का डंप, जिसमें हमने अच्छा खासा एक रनअप देखा था फिर ऑल टाइम हाई तक। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक बाय का सिग्नल दिया है, जिसके बाद हमारे पास एक नया टॉप बना था। फिर इन एरियाज में इन्होंने बाय का सिग्नल दिया, तो ठीक ठाक इनका भी एक्यूरेसी है। इट्स नॉट ऑल्सो 100% करेक्ट, बट कोई भी इंडिकेटर 100% करेक्ट आपको नहीं इन्फॉर्मेशन देगा। बट अगर आप इसको फॉलो थ्रू करोगे तो भी आपके लॉस के चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास है प्योर मल्टीपल इंडिकेटर्स। अब इसका नाम सुन के ही आप लोग इसके अंदर जाने का तो मन नहीं कर रहा होगा। किसी को जानना है कैसे काम करता है तो वो ये पढ़ सकता है पॉज करके। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको देखोगे। तो प्योर मल्टीपल जो है वो इस तरीके से काम करता है कि ये जो ब्लू लाइन है जब भी ये रेड एरिया में आती है दैट इज अ सेल सिग्नल, एंड जैसे ही ये ग्रीन एरिया को टच करती है दैट इज अवर बॉटम और बाय सिग्नल। ठीक है, तो इसी को हम फॉलो करते हैं कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फिर आप जज कर सकते हो कि क्या आपकी इसकी सुननी है या नहीं सुननी है। तो जब भी हमारे पास टॉप फॉर्म हुआ है जो कि हमें पाई साइकिल से भी दिख रहा है, रेड एरिया में था बिटकॉइन बहुत ज़्यादा, एंड 2018 में भी इसने करा था। अब ये इस बार का टॉप नहीं प्रिडिक्ट कर पाया, इट वॉज नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द टॉप, तो इसको टॉप प्रिडिक्शन के लिए हम इतना ज़्यादा नहीं मान सकते हैं। बट अगर हम बॉटम प्रिडिक्शंस देखें इसकी, मान लो जब भी ये ग्रीन टच हुआ है, ग्रीन के नीचे गया है, तब हम यहाँ पे बाय या सेल करें, तो इट वाज दिस एरिया जो कि पाई साइकिल के बॉटम से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। देन वी ऑल्सो सॉ दिस एरिया जो कि बॉटम था यहाँ पे भी। तो जब भी ये ब्लू लाइन ग्रीन एरिया में आती है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। बेसिकली इसका मतलब यही होता है, जितना ज़्यादा ये नीचे हो उतना आपके लिए बेटर रहता है। ठीक, तो प्योर मल्टीपल के हिसाब से क्या चल रहा है, प्योर मल्टीपल के हिसाब से हमारे पास जो बाइंग का एरिया था वो ऑलरेडी $16,000 पे था, एंड इसने भी FTX क्रैश से पहले प्रेडिक्ट किया था बॉटम आ गया है, लेकिन FTX क्रैश ने इसको भी धोखा दे दिया। तो FTX क्रैश बहुत ही एक अबनॉर्मल इवेंट थी जिसको मार्केट में एक ब्लैक स्वॉन इवेंट भी कहते हैं। तो प्रेडिक्ट कर पाना इन इंडिकेटर्स के लिए वो नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम $20,000 वॉज द एरिया जहां पे बॉटम बनना चाहिए था। उसके बाद थोड़ा नीचे गया, लेकिन अब प्राइस जो है वापस से ऊपर आ गया है। तो टेक्निकल्स के हिसाब से 20 से $18,000 के बीच में आपका बॉटम बनना चाहिए था। उससे थोड़ा सा नीचे गया, 10-20% ये इंडिकेटर्स रॉन्ग होते हैं जनरली। एंड अगर हम इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करें तो यहाँ से 18 से $20,000 इज द एरिया जहां पे आपको बाय करना चाहिए। बट अगेन इंडिकेटर्स हैं, आपको इंडिकेटर्स में ट्रस्ट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप मत करो। इट इज ऑल अप टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इन इंडिकेटर्स के बारे में, यू कैन चेक आउट अवर न्यूज लेटर जिसमें हमने ये मेंशन करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गोरी प्लग खींचे नीट लफ्ज़ मेरे हथियार, पहली चोट में सीन जैसे गिल्टीन रगो मैं बैरा निकटीन।